ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एकादशी है और आज हमारे परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज का व्यास पूजा है। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सब आ रहे हैं, संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, संग ले रहे हैं। गोविंदास कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन तुम क्या करो, नंद नंदन के चरणों को भजन करो। मन जो है देखा जाए तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मन को अगर हम नियंत्रित कर दें तो ये तो हमारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। अगर हम इस मन को संयम ना करें तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। इसलिए मन को समझाना है, मन को हमेशा समझाना पड़ता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को क्या करना होता है, समझाना होता है। अगर नहीं समझाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे। हमेशा बच्चों को क्या किया जाता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया जाता है। तो उसी प्रकार मन को भी समझाना होता है। हमें समझना चाहिए कि हम मन है नहीं। कई बार अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मन जो है कितना कुछ करा लेता है हमसे। देखा जाए तो हम अगर सत्संग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर असत्संग हम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, मन के साथ। हमारा मन जो है वो सबसे बड़ा असत्संगी है। तो इसलिए गोविंदास कह रहे हैं मन को समझा रहे हैं, बोलो हमें भी मन को ऐसे समझाना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हे मन तुम किसका भजन करो, नंद नंदन के चरणों का भजन करो। हो सकता है कि मन पूछेगा क्या मिलेगा इससे, अभय चरणारविंद रे। अभय हो जाएगा तो अभय हो जाएगा। जैसे देखिए आहार निद्रा मैथुन,
आहार निद्रा मैथुन का एक लिमिटेशन है। आहार का भी एक लिमिटेशन है, निद्रा का भी एक लिमिटेशन है और मैथुन का भी एक लिमिटेशन है। लेकिन जो भय है, ये भय का कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ये कह नहीं सकते हाँ, जो है एक व्यक्ति जो है वो कितना भयभीत होगा इस संसार में। तो फिर क्या होगा? तो मन को समझा रहे हैं कि अभय हो जाएगा तू। ये संसार के जो भय है, इस भय से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो रे भव सिंधुरे। हे मन, दुर्लभ मानव जन्म मिला है तुझे, तो बहुत दुर्लभ। 84 लाख 80 लाख 4 लाख तो मनुष्यों का ही है। 80 लाख में भटक के तुझे मनुष्य योनि मिला है। 4 लाख में एक तो दुर्लभ है, और वो दुर्लभ मनुष्य जन्म भी ऐसे ही बीत जाता है। तरह दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, सत्संग करके तर जाओ। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार है। क्या करना पड़ेगा? बस असत्संग को त्याग करो, यही तुम्हारा आचरण है। इसका मतलब क्या है? महाप्रभु जानते हैं कि हम ज़्यादा असत्संग ही करते हैं। सत्संग कम करते हैं, असत्संग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि असत लोगों के साथ हम रहते हैं, लेकिन असत चीज़ों के साथ रहते हैं। हमारा इंद्रियां असत है, मन असत है, बुद्धि असत है, ये शरीर असत है, भौतिक प्रकृति के 3 गुण असत है, और भी जो लोग हैं सब असत है कि नहीं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। आपका आचरण सिर्फ यही है। वैष्णव अगर आप है तो बस असत संग को कितना त्याग करोगे। अगर असत संग को त्याग करोगे तो अपने आप ही सत्संग हो ही जाएगा, है कि नहीं? फिर कह रहे हैं कि विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख सप्लव लागिरे। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परती तीरे। कुछ रहेगा? धन यौवन कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बड़े बड़े तो जो कि पूरे ब्रह्मांड को नचाते थे एक समय में, उनका ही अंत हो गया, है कि नहीं? रावण है, हिरण्यकशिपु है कि नहीं? कंस है। तो ये धन यौवन भी नहीं रहेगा, है कि नहीं? जितना भी आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी जो है हर्बो केयर यूज कर लीजिए तो खत्म हो जाएगा। ये धन जौवन पुत्र परिजन, पुत्र है, परिजन है, सब टेम्पररी है। इथे के आछे परती तीरे विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। तो इनको मैं सेवा करता गया, मेरा 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 कह के मैं सेवा करता गया, लेकिन है क्या? ये लोग सब है क्या है? कृपण और दुर्जन है। अगर भक्त है तो ठीक है, अगर भक्त नहीं है तो क्या करेंगे? आपका सारा चूसते रहेंगे और आखिर में कहेंगे तूने मेरे लिए किया ही क्या है कि नहीं? बहुत ही संसार में ऐसा है। जब तक आप सेवा कर रहे हो आप अच्छे हो, और जिस दिन है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, है ना,
तो उस दिन क्या कहेंगे, तूने किया ही क्या है मेरे लिए। इसको बोलते हैं कृपण दुर्जन। और मैं इन लोगों की सेवा क्यों किया, चपल सुख लवला गिरे, थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए मैंने ये कृपण और दुर्जनों को सेवा किया। तो करना क्या है, और क्या है कि ये जो मनुष्य जीवन है, कमल दल जल जीवन टलमल इथे के आछे परती तीरे। कमल दल जल, कमल के पत्ते के ऊपर पानी टलमल 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 होता रहता है, ठीक है नहीं। तो इसीलिए क्या करो, तो भजहु हरिपद नीतिरे, तो क्या करो, हरिपद का, हरि का चरणों का भजन करो। कैसे भजन करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। श्रवण करो, कीर्तन करो, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करो, श्रवण करो साधु संग में, साधुओं से श्रवण करते रहो। कीर्तन करो, कीर्तन करो मतलब भगवान का नाम, अगर हरि नाम हो रहा है तो साथ में जाना चाहिए, क्योंकि हरि नाम जो है दिस इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग, सबसे अगर ना शुद्ध करने वाला तो क्या है, हरि नाम है। हरि नाम से, हरि नाम प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको हरि नाम में रुचि आता है। तो कीर्तन करो, बाकी लोगों को इनवाइट कीजिए यहाँ पे, है ना, संडे प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए, फेस्टिवल में इनवाइट कीजिए, तो ये भी कीर्तन है कि नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण करना, स्मरण करना, हमेशा भगवान का नामों का उच्चारण करना, स्मरण करना, भगवान के लीलाओं को स्मरण करना। कुछ जो है गीता का श्लोक मेमोराइज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है कितना कितना श्लोक याद कर लेते हैं, है ना। अभी माता जी माला मत करिए, 2 काम एक साथ नहीं हो सकता, दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग जॉब। एक बस एक अभी श्रवण करना है, श्रवण में ध्यान देना चाहिए, और तो इसी प्रकार जो है स्मरण करना चाहिए। मैं बोल रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखो वाल्मीकि रामायण रचना की 24,000 श्लोक में, और रचना करके चिंता में पड़ गए, इसको एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, लोगों के पास कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा। ऐसे सोच रहे थे, उसी समय लव कुश आके प्रणाम कर रहे हैं। उनके मन में अरे ये तो छोटे छोटे हैं, ये क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो 24,000 श्लोकों को क्या कर दिए, लव कुश को स्मरण करा दिए वाल्मीकि, और अब वो क्या करने लगे, वो सब जाके कीर्तन करने लगे, है ना, स्मरण करके कीर्तन करने लगे। इतने सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ, भगवान राम तक भी बुलाए उनको सुनने के लिए अयोध्या के दरबार में। भगवान राम भी सुनते सुनते, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है वो अपने आप को भूल गए, अपनी कथा सुन के रामायण है। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए, स्मरण। मतलब बात आती है, कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये तो संस्कृत का श्लोक है, हमसे तो नहीं होगा। और अगर नौकरी की बात आए तो एक ही किताब हम स्मरण कर लेते हैं, क्यों, हमें पैसा मिलेगा, यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। आप देखो जो ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, एक एक किताब, मोटा मोटा किताब याद कर लेते हैं। हम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, एकदम चलता है, वो नॉन स्टॉप चलता है कि नहीं, याद कर लेते हैं, क्यों, मिलेगा।
ये करेंगे तो मिलेगा ना। और हम लोगों को एक श्लोक याद नहीं आता। श्लोक क्या मैं कह रहा हूँ, कई बार हमारे भक्तों को जो जो आरती है वो आरती भी याद नहीं है। मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे कृष्ण प्रेम मिल रहा है। आप करेंगे तो आपको कृष्ण का प्रेम मिलेगा। है कृष्ण देखेंगे कि आप कितना निष्ठावान है कि नहीं, तभी तो आपको देंगे। हाँ, तो इसलिए स्मरण करना चाहिए। और भी सारे अंग है। वैसे जो सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, इस मॉर्निंग प्रोग्राम में ये जो 9 चीज़ हमारा हो जाता है। श्रवण करते हैं, भागवतों का श्रवण करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, आरती अटेंड करके गाते हैं, कीर्तन हो गया, स्मरण भी होता है। तो इस सारा जो अंग है वो सुबह का जो कार्यक्रम में हो जाता है। तो इस प्रकार करके जो है हम अपने ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें। अगर भूल गए तो दुख होना चाहिए हमें। मैं इतना समय भूल गया, देखो इतना समय सो गया, मैं भगवान को भूल गया। तो इसे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कहेंगे यस, मुझे मिस कर रहा है। लेकिन हम तो संसारी के लोगों को तो बहुत मिस करते हैं, है कि नहीं। फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, कितने दिनों से बात नहीं हुई आपसे। कितने या मिलते हैं तो कहते हैं बाप रे कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। बट क्या भगवान के साथ ऐसा करते हैं? जो तो वो तो हमारे नित्य, वो तो हमारे साथ हमेशा है। अभी जो संबंध है वो तो इस जीवन में है, अगले जीवन में नहीं रहेगा। अगले जीवन में पता नहीं कहाँ पे जन्म लोगे, कौन सा देश में, कौन सा राज्य में, कौन सा कुल में। हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लो। हैं? सही कह रहा हूँ मैं? ये सुनो, ये सुनो। तो इसी प्रकार है, जब हम, है ना, मैंने सुना था एक बार जयपुर में जो राधा गोविंद मंदिर है, उस मंदिर में एक सन्यासी थे और बाकी तो वहाँ पे तो बहुत लोग रहते हैं। मतलब जयपुर में राधा गोविंद मंदिर में मैं सुना हूँ कि सुबह मंगला आरती में 500 लोग रहते हैं। और वहाँ पे जितने भी व्यापारी है वो पहले दर्शन करेंगे, फिर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार वहाँ पे तो एक माता जी थी। तो जब दर्शन बंद हो गया, अब मंगला आरती के बाद दर्शन बंद हो जाता है, फिर 2 घंटे के बाद खुलता है। तो माता जी के मुंह से निकला, ओह 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा राधा गोविंद जी के फिर दर्शन करने के लिए। तो एक सन्यासी थे, वो कहे कि क्या भाव है। क्या भाव है ये कि 2 घंटे भी इंतजार करना उनको मतलब सहन नहीं हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार जब हम भाव को विकसित करते हैं तो फिर भगवान हमें हेल्प करते हैं, है कि नहीं। भगवान हमें हेल्प करते हैं। भगवान जानते हैं हम तो सब मायाबद्ध जीव है कि नहीं। लेकिन इस प्रकार करते हैं तो भाई भगवान हेल्प करते हैं ना। भगवान कह रहे हैं कि दैवी हसा गुणामयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये बड़ा ना, मेरी जो माया है, दैवी माया है, इसको पार कर पाना जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मम माया दुरत्या, इट्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क।
लेकिन मामेव प्रपद्यन्ते मायामितां तो, जो मेरा शरणागत हो जाता है। शरणागत मतलब ये कह दिए कि आप ही मायापति है, हम इसे पार नहीं कर सकते, अब आप ही करेंगे, जो भी करेंगे आप ही करेंगे, है ना। स्मार्ट नहीं बन रहे हैं लोग स्मार्ट बन जाते हैं, स्मार्ट बनने में प्रॉब्लम है। हाँ, स्मार्ट बनना मतलब मैं ये करूँगा तो माया को पार कर जाऊँगा, मैं वो करूँगा तो माया को पार कर जाऊँगा, दिस वर्ड लोग स्मार्ट बन जाते हैं। भगवान तो अपने पार्षदों को भी नचा देते हैं, हम तो बहुत दूर की बात है। है कि नहीं? बोले हरे कृष्णा। भगवान अपने पार्षदों को भी, भगवान बलराम जी को भी मोहित कर देते हैं। रामायण में देखिए कैकेयी माता, दशरथ महाराज, उनको भी मोहित कर देते हैं भगवान, है ही? तो बस ये मान जाओ कि वही मायापति है, हम मायापति नहीं बन सकते हम कभी मायापति नहीं बन सकते, बस उसके लिए उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन मधुबनी भक्त वृंद की क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। और दूसरा माइक है क्या? दूसरा कॉर्डलेस माइक है? आप लोगों के जीवन में जो भी चैलेंजेस है आप पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये माइक यूज करके पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे गृहस्थ जीवन में जो है सो मतलब भक्ति जो है सो मतलब कभी कोई छूट जाती है, उसको बैलेंस कैसे करें? और हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में कैसे बैलेंस करें, भक्ति को कैसे बैलेंस करें। तो मुख्य रूप से अगर आप प्रातः काल में उठ जाते हैं, सुबह अगर उठ जाते हैं तो आपका बैलेंस हो जाएगा। सुबह अगर नहीं उठते हैं तो फिर दिक्कत होता है। तो सुबह उठने के लिए आपको जो है किसी भक्त का हेल्प ले सकते हैं। कोई भक्त को बुला सकते हैं कि जो है आपको जगाने के लिए, है ना। ये बच्चों को चुप कराओ। तो जो है तो सुबह जो है प्रातः काल में अगर आप उठ जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो प्रातः काल में उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों से हेल्प ले सकते हैं, है ना। एक बार सुबह उठ गए तो फिर बैलेंस हो जाएगा, है ना। और बेसिकली जो चैंटिंग और रीडिंग, ये प्रयास करना चाहिए कि सुबह हो जाए, है ना। मैक्सिमम चैंटिंग और कुछ रीडिंग, ये सुबह हो जाए। और फिर जो है फिर आप अपना काम कीजिए, है ना। और सुबह अगर नहीं हो पाया तो फिर बहुत समय लग जाता है। देखो, जो माला सुबह में आपको 8 मिनट लगेगा, 7 मिनट या 8 मिनट लगेगा, वही माला जो है क्या हो जाता है कि
समय गढ़ने मतलब जाने के बाद आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, कोई भी कभी एक माला 20-20 मिनट लग जाएगा। बोलो वही माला में आप लटक रहेंगे, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ़ोन आ गया, ये आ गया ये नहीं। तो इसीलिए सुबह 7:30 बजे से पहले जो माला हो गया, उसके बाद जो माला वो टाइम पास जैसे हो जाता है ना। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सुबह माला हो जाए और थोड़ा सा रीडिंग हो जाए एटलीस्ट, है ना, गीता का एक श्लोक हो या कुछ हो, ठीक ना। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पृथ्वी के अंदर आग ही आग है और ऊपर में 5 हवा जैसे जैसे ऊपर होता है, फिर कई ग्रह है, आसमान में पिंड है, टुकड़ा है, फिर दूसरा गैलेक्सी स्टार्ट होता है। ये नीचे में पाताल लोक, ऊपर में स्वर्ग लोक, पृथ्वी पर ये समझते हैं, ये दोनों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या होता होगा। मतलब जिसे नास्तिकता की ओर सोच जाती है, साइंस की तरफ जाने लगता है। पढ़ने किताब के दौरान और भी लगता रहता है कि सब साइंस के प्रोसेस व प्रोसेस बढ़ रहा है ना, उधर ज़्यादा खिंचा जाता है, जिसकी वजह से भक्ति में कभी कभी जो है ना लगता रहता है ज़बरदस्ती भक्ति कर रहे हैं, है ना। वो अजीब सी उलझन है। लेकिन मुझे इधर ट्रस्ट ज़्यादा हो रहा है और भी जो हालात है उसे देख करके तो भक्ति हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी ना वो सब साइंस खींच लेता है अपनी ओर। तो ये तो एक लंबा टॉपिक है। अभी मेरे चैनल में एक लेक्चर है, सुंदर गोपाल प्रभु जी दिए हैं, श्रद्धा से प्रेम तक, उसमें शायद 3rd लेक्चर है और उसमें वो पूरा बताए हैं। देखा जाए तो साइंस कहाँ कुछ किया है। साइंस अभी अगर खुदाई भी किया है ना, कितना 11 या 15 किलोमीटर तक खुदाई किया है और उसमें भी इतना अजीब अजीब से आवाज़ आने लगा तो उसको बंद कर दिए। आई थिंक कहाँ पे, रशिया में या कहीं पे हुआ था। और ऊपर भी गए हैं तो ऊपर भी कहाँ ज़्यादा दूर तक गए हैं, है कि नहीं। लेकिन देखा जाए तो हमारा जो है सूर्य जो है वो कितना योजन है, आई थिंक 3000 योजन ऐसे रामायण में बताया गया है। हाँ, तो उस तक जो है हनुमान जी पहुँच गए छलांग लगा, गरुड़ और संपाति पहुँच गए वहाँ पे। अभी साइंस कहाँ इतना वो किया है ना। और उस सब जगह को जाने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर चाहिए, है कि नहीं। अलग अलग लोक में जाने के लिए भी ऐसा नहीं जा सकता है ना। आप पढ़े होंगे, शास्त्रों में बताया गया है, जैसे त्रिशंकु जो है वो जीते जी स्वर्ग जाना चाहते थे। उनको कौशिक जो कि बाद में विश्वामित्र बने हैं, तो उन्होंने उनको भेज दिया स्वर्ग में और वहाँ पे वो लोग किक आउट करके नीचे कर दिए क्योंकि जीते जी जाना चाहते थे। दोबारा भेजे, दोबारा किक आउट हुआ, है कि नहीं। तो इसी प्रकार सब जगह में जाने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आपको अमेरिका जाना है तो ऐसे थोड़ी आप मुँह उठा के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं जाएंगे। उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप जाएंगे ना। इवन आप ये पृथ्वी लोक में भी आप अगर दूसरे कंट्री में भी जाते हैं उसके लिए भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता है। तो उसी प्रकार अलग अलग लोक में जाने के लिए भी उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी योग्यता होना चाहिए। और साइंस के पास वो योग्यता कहाँ है, साइंटिस्ट के पास वो योग्यता कहाँ है। लेकिन साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं ना। जैसे आप देखेंगे आइंस्टीन भी जो है वो भी गीता पढ़ते थे, है ना। और कई सारे साइंटिस्ट हैं, है ना? और देखा जाए तो पहले जो है हमारा जो ऋषि मुनि वो कितने एडवांस हो, मतलब उनका वो कितना एडवांस साइंस यूज़ करते थे, है कि नहीं। अस्त्र में जो है सब कुछ रहता था। जैसे रावण ने मारा सर्प अस्त्र और भगवान राम मार देंगे गरुड़ा अस्त्र, खुश। आप समझ रहे ना, वो अस्त्र मारे
तो तब तक इनको समझ में आ गया कि ये सर्पास्त्र है कि नहीं। यहाँ तो समझ में नहीं आता, आके भूस बम गिरा के चले जाते हैं है ना। कोई मार दिया अग्नियास्त्र, तो उसको मार रहे हैं वरुणास्त्र। एक एक बार में जो है हजारों हजारों तीर आता था, और वो दूसरी साइड भी एक बार में 1000 तीर को जो है वो काट दे रहा है। सो हाई लेवल साइंस है ये। कितना हाई लेवल साइंस था। आप देखिए एम्ब्रियोलॉजी जो है, मतलब एक बच्चा पहले दिन से 10 महीना तक, 9 महीना कितना दिन तक, जन्म होने तक कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, वो पूरा कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। भागवतम में 3रे कैंटो में है। जो कि साइंस इतना भी नहीं हुआ है। साइंस भी जो है अभी अभी मतलब किया है, वो भी लगभग 3-4 महीने के बाद से बता रहा है कि ऐसे ऐसे उसका अंग डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कपिल भगवान पूरा फर्स्ट डे से बता रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलप हो रहा है ना। तो साइंस कहाँ यहाँ तक पहुँचा है। और वो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, वो लेक्चर आप सुन लीजिएगा, उसमें प्रभु जी पूरा एकदम बढ़िया सा क्लियर किए हैं ना, कि साइंस भी वो भी एक अनसर्टनिटी के ऊपर चल रहा है है ना। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि नहीं। तो इसी प्रकार है। तो बट हमारा जो है, भगवान कह रहे हैं कि दिस इज द सुप्रीम साइंस। भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं ये जो सुप्रीम साइंस है, इस सुप्रीम साइंस को मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने जो है इक्ष्वाकु को दिया, है ना। मनु इक्ष्वाकु इसी तरह का आ रहा था, है ना। तो मतलब साइंटिस्ट को इतना आसान नहीं है समझना ये सब चीज़, जब तक उनके अंदर, है ना, वो नहीं आएगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब जाके वो समझ पाएंगे। समझ आए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले अपने अंदर वैराग्य कैसे करें? वैराग्य कैसे आएगा? अच्छा, ठीक बैठिए। ऐसा कहा जाता है कि वर्णन है कि भक्ति देवी जो है ना, वो साउथ इंडिया में प्रकट हुई थी। और भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, एक ज्ञान है और वैराग्य है। तो साउथ इंडिया में आते आते कहते हैं कि जब गुजरात में पहुँचे तो मतलब भक्ति माता भी बूढ़ी हो गई, और दोनों ज्ञान और वैराग्य भी जो है बूढ़े हो गए। उसके बाद वो लोग जाके जब वृंदावन में पहुँचते हैं तो भक्ति देवी तो यूथ मतलब यंग हो जाती है, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े रहते हैं। तो नारद मुनि आए तो उनको भक्ति देवी कहती है कि देखो मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए, क्या किया जाए। तो नारद मुनि जाके उनके कान में कुछ वेद सब सुनाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही रहते हैं। भगवद गीता का कुछ श्लोक जब सुनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आंखें खुलता है, फिर सो जाते हैं। फिर नारद मुनि जाते हैं 4 कुमारों के पास। तो 4 कुमार कहते हैं कि आपके पास समाधान है और आपको नहीं पता। आप खुद तो जो है अपने शिष्य व्यासदेव जी को बताए थे भागवतम रचना करने के लिए। अगर आप भागवतम सुनाएंगे तब उनको हो जाएगा ना। तो फिर नारद मुनि उनको इनवाइट करते हैं और वो हरिद्वार आते हैं, और हरिद्वार में फिर ये तीनों आते हैं। और जैसे ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो ज्ञान वैराग्य जो है वो भी क्या हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवतम की। तो इसलिए
भक्ति हो या भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हो, इसके लिए आपको श्रीमद् भागवतम का रोज पठन करना पड़ेगा। पठन श्रवण करना पड़ेगा। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं एक छात्र हूँ और जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो थोड़ा देर पढ़ने के बाद ऊब जाता हूँ, ध्यान इधर उधर जाने लगता है। तो मैं अपने ध्यान को किस प्रकार से एकत्रित करके रखूँ और पढ़ाई को अच्छी तरह से करूँ? तो ये प्रश्न मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैं हाल ही में गया था, नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, तो वहाँ पे भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो मेरा एक चैनल है जगदीश श्यामदास करके, उसी में ये सब क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सुन सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए हमारा मन जो है ना, मन को चाहिए वैरायटी। जैसे आपको सब चीज़ में वैरायटी चाहिए ना। अगर आपकी माँ जो है आपको रोज़ दाल भात चोखा खिलाएगी, रोज़ सुबह भी दाल भात चोखा, दोपहर में दाल भात चोखा, शाम को भी दाल भात चोखा, 7 दिन के बाद आप क्या हो, उब जाएंगे। माँ क्या कर रही है तू, अब मैं जा रहा हूँ होटल में कुछ खा के आता हूँ। तो मन को क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए, है ना। तो मन को वैरायटी देना है। तो वैरायटी तो उसी प्रकार पढ़ाई में भी वैरायटी देना है। कभी कभी प्लेस चेंज करना पड़ेगा, कभी कभी पोस्चर चेंज करना पड़ेगा, कभी कभी वे ऑफ रीडिंग उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। कभी जो है आप मतलब ये करिए कि मैं पढ़ के जो है क्या करूँगा, पढ़ के खुद मैं टीचिंग दूंगा, है ना। एक चैप्टर पढ़िए, है ना। कलरफुल पेन्स एंड पेंसिल्स यूज़ कीजिए, डायग्राम बनाइए, हैं। माइंड मैप कहते हैं, माइंड मैप सुने, माइंड मैप, एक माइंड मैप होता है। माइंड मैप बनाइए, उसमें सारा चैप्टर जो है आपको एक मैप में आ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। उस माइंड मैप को देखेंगे आपको सब याद आ जाएगा, सब लिंक याद आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, वो वैरायटी देना पड़ेगा मन को। हाँ, कभी कभी पढ़ के क्या कीजिए, पढ़ के उसका वीडियो बनाइए। ठीक है, ये चैप्टर का मैं पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद इसका जो भी समरी होगा इसको मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, है ना। वीडियो बना दीजिए। तो बनाते बनाते हुए आपको देखिएगा कि कुछ चीज़ आपको याद नहीं आएगा, है ना, या कुछ चीज़ आप गलत बोल देंगे। फिर दोबारा सुनिए, जय श्री श्री राधा माधव की जय, जगन्नाथ जी की जय। फिर दोबारा उसको सुनेंगे, पता चलेगा आपको क्या है, ये जगह में मैंने गलत किया है, या ये जगह में भूल गया। फिर दोबारा उसको करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। तो माइंड बच्चा है ना, बच्चों को भी क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। बच्चे को एक ही आप वो टॉय दे दीजिए, 1-2 घंटे में ऊब जाता है। जिसको पहले प्रेम से देखेगा, खेलेगा, और 2 घंटे के बाद उसे तोड़ देगा, मतलब ऊब गया वो। उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, वैरायटी देना पड़ेगा, वैरायटी, है ना। हर चीज़ में वैरायटी चाहिए। और कोई प्रश्न किसी को? यहाँ पे एक प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सुबह नींद नहीं खुलता है तो क्या करना चाहिए? नींद नहीं खुलता है तो सबसे पहले तो ये है कि पहले सोना पड़ेगा। आप अगर लेट सोएंगे, अगर 11-12 बजे 1 बजे सोते हो तो ऑब्वियस है नींद खुलेगी नहीं, है ना। सबसे पहला तो है जल्दी सोना पड़ेगा,
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सबसे पहले कि जल्दी सोना पड़ेगा, है ना। एक तो ये प्रैक्टिस बनाइए, पहले जल्दी सोना है। दूसरा क्या है कि रात को खाना बहुत लाइट खाना चाहिए रात को। हेवी खाएंगे तो पचेगा नहीं, नींद आएगी, है ना। तो दूसरा तो ये है कि लाइट खाना चाहिए और जितना पहले खा ले, क्योंकि आप देखिए जैसे ही हमारा सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होते ही हमारे जो गल ब्लडर से जो वो बाइल निकलता है ना, वो बाइल निकलना बंद हो जाता है। सूर्योदय होता है तो निकलता है, और सूर्यास्त होता है तो वो बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो आपका जो डाइजेशन पावर है वो भी रुक जाता है। इसलिए तो कई जो ऋषि मुनि वो क्या करते थे, सूर्यास्त से पहले ही खा लेते थे। ठीक है, हम लोग तो वैसे परिवार में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए थोड़ा सा, मतलब अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 8 बजे तो भोजन कर लें। और बहुत लाइट खाना, 1 या 2 चपाती अगर रात को खा रहे हैं, या राइस खा रहे हैं तो 1 या 2 चम्मच, उसके जगह पर सब्जी ज़्यादा खा लीजिए, क्योंकि जो ग्रेन्स है, अनाज है, इसको डाइजेशन होने में समय लगता है। लगभग 18 घंटा लगता है ग्रेन्स को डाइजेशन होने में, है ना। तो लाइट भोजन किया आपने। तीसरा क्या है कि किसी भक्त का हेल्प लीजिए, कोई भक्त के साथ बनाइए और उसको बोलिए कि आपको जो है फलाने के टाइम में जगा दे, फ़ोन करके जगा दे, है ना। तो ये करेंगे तो हो जाएगा। मेरा एक लेक्चर है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ। कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे या ना करे, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है उसको कितना फायदा होता है, वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम भक्तों के संग कैसे करें? भक्तों के संग देखिए 3 प्रकार के भक्त होते हैं, मतलब लेवल वाइज देखा जाए तो एक तो यह है कि नए नए लोग हैं, दूसरा है कि अपने इक्वल है, और तीसरा है कि अपने से सीनियर है। तो नए लोगों के साथ क्या करना है, नए लोगों के साथ आप जो है बैठ के रीडिंग कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, है ना। और तो उनको आप पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने से क्या होता है, ये मत सोचिए कि मैं संग दे रही हूँ करके, ये सोचिएगा कि इसके द्वारा प्रभुपाद जी का संग मुझे भी मिल रहा है और साथ में इसको भी मिल रहा है। तो इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का भी संग ले रहे हैं आप, है ना। दूसरा इक्वल लेवल पे है, तो इक्वल लेवल पे भी ऐसे कर सकते हैं, कभी, है ना, कभी जो है बैठ के वैष्णव सॉन्ग गाना, और कभी कुछ लीलाएं पढ़ना, है ना, इस वजह कर सकते हैं। और सीनियर भक्त तो जो आते हैं उनका संग लीजिए, और कुछ आप राम बलरामपुर से ले सकते हैं, कुछ लेक्चर, स्पेसिफिक लेक्चर है ना, उस लेक्चर को सुनना चाहिए। लेक्चर कभी भी ऐसे मनमानी से नहीं सुनना चाहिए, चलो आज लेक्चर सुनते हैं, यूट्यूब खोल दिए, 2-4 रील्स देखे, 5-5 मिनट का रील्स 2-2 मिनट का रील्स देख लिए, है ना, बस हो गया हमारा आज श्रवण हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेक्चर जो है वो जो आपको दिया गया है, जो आपको प्रिस्क्राइब होता है, वही लेक्चर सुनना चाहिए। लेक्चर्स
हियरिंग लेक्चर्स इज जस्ट लाइक टेकिंग मेडिसिन्स। तो मेडिसिन जो है, आपको जो मेडिसिन जो आपका बीमारी है उसी हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाता है ना। आप ऐसा नहीं कि जाके कहेंगे मेडिसिन स्टोर में जाके कहेंगे कोई भी मेडिसिन देना, मैं बीमार हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो बीमारी के हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। उसी प्रकार आपके अंदर क्या समस्याएं हैं, आप किस लेवल पे है, उसी हिसाब से जो है आपको लेक्चर दिया जाता है और उसी लेक्चर को सुनना है। इधर उधर कि नहीं ये बाबा का सुन लिए, वो बाबा का सुन लिए, ढिमका का सुन लिए, फलाने का सुन लिए, ऐसे नहीं है। लेक्चर जो है बेसिकली लेक्चर भी सुनना चाहिए जिनको आप अच्छे से जानते हैं, आप देख रहे हैं कि उनका प्रैक्टिस ऐसा है, बेसिकली उन्हीं का लेक्चर सुनना चाहिए। नहीं तो वैसे तो बोलने वाले बहुत है, प्रोफेशनल जो टॉक करते हैं ना, प्रोफेशनल जो होते हैं वो तो बहुत है ना। व्यास आसन में बैठ के कहेंगे ये सब मोह माया है, हमें सब कुछ नहीं रखना चाहिए, और पहने होंगे कपड़ा, पहने होंगे एक एक कपड़ा जो है लाख लाख रुपए का, घड़ी पहने होंगे 10-10 लाख का, और एक बैग के लिए तो कंट्रोवर्सी हो गया था एक बार। एक बैग था कई लाख का, एक तो ऐसे है ना। तो फिर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो प्रभाव वही पड़ेगा जो आचरण कर रहा है। मैं अगर सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ और मैं अगर कहता हूँ आप लोगों को 4 बजे उठना चाहिए, तो फिर वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। मैं अगर जो है ध्यानपूर्वक जप कर रहा हूँ, मैं अगर आपको कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक जप कीजिए, तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आचरण ही सबसे बड़ा प्रचार है। क्या आप आचरण कर रहे हैं? एक स्टोरी कई बार लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं कोई गांधी जी कहते हैं या और किसी का कहते हैं कि एक माँ जो है एक बार एक बच्चा को लेकर आई थी, बोले कि ये ना बहुत चीनी खाता है, बहुत मीठा खाता है, और इसको मना कीजिए। आई थिंक अगर गांधी जी होंगे, हाँ, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, इसको 1 हफ्ते के बाद लेकर आओ। 1 हफ्ते के बाद लेकर आई, फिर भी कहे कि नो, और 1 हफ्ते के बाद लेकर आओ। फिर 15 दिन के बाद जाकर लेकर आई, तो फिर गांधी जी बोले कि बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं है, मीठा खाना छोड़ दो। तो उसकी माँ बोली 15 दिन पहले क्यों नहीं बताया? गांधी जी बोले मैं खुद ही मीठा खाता था, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये कई बार लोग जो है ना, लोग संख्या देखते हैं, अरे इसका कितना सब्सक्राइबर है, इसका कितना फॉलोअर है, ये वीडियो देखो, ये जो लेक्चर दिया है इसको कितने लाख लोग देखे हैं, और चलो उसी का सुनते हैं, है ना। तो इससे जो है आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा, लेकिन आपका हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, लेकिन हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रैक्टिस करने का जो पावर है, वो नहीं आएगा आपके अंदर, अगर आप उस व्यक्ति से नहीं सुने हैं जो व्यक्ति वो काम को खुद करता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये सुनो। तो इसी प्रकार बहुत ज़्यादा हाई फाई लोगों का लेक्चर मत सुनिए। जिन लोग आप जानते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जैसे इसको बोलते हैं वॉक द टॉक, जैसे कह रहे हैं वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। फिर इसके क्या होगा, आपको भी शक्ति मिलेगा उसको करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठना है, अगर मैं जल्दी नहीं उठता तो मैं नहीं बताता, मैं कहता कि भाई मैं तो जल्दी नहीं उठ रहा हूँ, है ना। लेकिन भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से मैं जल्दी उठ ही जाता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार, है ना। तो इससे फिर आपका हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। नहीं तो आप देखें नहीं,
बहुत बड़े बड़े कथाकार आते हैं, लाखों लाखों लोग आते हैं कि नहीं? कथाकार भी रो रहे हैं, सुनने वाला भी रो रहा है कि नहीं? और जैसे ही कथा से निकलते हैं, कथाकार भी अपना खैनी मुंह में डाल रहा है और सुनने वाला भी खैनी मुंह में डाल रहा है कि नहीं? कथाकार भी सिगरेट पी रहा है और सुनने वाला भी सिगरेट पी रहा है। ठीक ना माता जी? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले इसमें जुड़ने से पहले मैं रील बनाती थी। मेरे बहुत सारे ऐसे पुराने रील है जो अभी भी यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो है अभी भी। तो बहुत ऐसे भक्त वो दिखा कर देखो इस्कॉन डिवोटी है, वीडियो बनाती है, जबकि देखना चाहिए कि वो तिलक की है कि नहीं, माला पहनी है। लेकिन हमारी एक सीनियर माता जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा जे प्रिया आप वीडियो बनाती हो बनाओ, लेकिन छुप कर बनाओ, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ। तो क्या प्रभु जी ये सलाह सही था? नहीं, देखो, रील से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बनाइए, बड़े बड़े बनाइए, कम से कम आधा घंटा का बनाइए ना जी। उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा। रील से क्या है, ये तो रील से सब टाइम पास होता है। आधे घंटे का लेक्चर दीजिए, कोई श्लोका लीजिए, भगवद गीता का श्लोका लीजिए, उसको श्रवण कीजिए पहले, जी, है ना? एक दो भक्तों से श्रवण कीजिए, तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए, पढ़ के आधा घंटा बनाइए, कम से कम आधा घंटा बनाइए, है? आधा घंटा बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रील्स तो वो कोई प्रभाव थोड़ी पड़ता है। जैसे मूवी सॉन्ग पर पहले बनाती थी, बट अब नहीं बनाती हूँ। बनाती हूँ लेकिन अब भक्ति पर बनाती हूँ, बट पहले मूवी सॉन्ग पर बनाती थी। तो एक डिवोटी ही मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिया, देखो देखो ये तो डिवोटी बनती है, दीक्षा हो गया है, इसका वीडियो ये नहीं देखता कि पुराना वीडियो है। बट अभी वो दिखा कर, तो फिर हमारी माता जी बोली जो बनाओ लेकिन छुप कर बनाओ, किसी को दिखाओ मत। तो जब गलत है तो हम क्यों बनाए वो चीज़? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो लोगों का कहना है ना जी, वो तो आप देखो, चलो भगवान कृष्ण तो उन्होंने तो लीला किए हैं, लेकिन भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए और एक एक चीज़ उन्होंने एकदम बारीकी से किया ताकि कोई उंगली ना उठाए, उनको भी नहीं छोड़े लोग। छोड़े उनको? नहीं। सीता माता को त्याग करना पड़ा उनको, जबकि उस समय वो गर्भवती थी। परीक्षा दे के आ चुकी थी सीता माता, अग्नि परीक्षा दे के आ चुकी थी लंका में, फिर भी उंगली उठा दी कि अरे पराये के घर में लेकर आई थी और इसको देखो, ये इतना इसको भोग करने का मन है, इसने जो इसको ग्रहण कर लिया। बताइए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ भगवान कृष्ण तो ठीक है किए हैं, वो मतलब उनको कहना भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादा का पालन करते, उनको नहीं छोड़े लोग। और आप और हम क्या हैं? तो कोई कुछ कह रहा है, आप उसको मत देखिए कि वो कहा कि ये क्या, आप अपने अथॉरिटी से चेक कीजिए, आपका जो इमीडिएट अथॉरिटी है उससे चेक कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु जी, उन्हीं के पास मेरा कंप्लेन चला गया था। तो हमारी जो सीनियर माता है जी, जो हमें लेकर आई हैं इस्कॉन में, तो उन्होंने हमसे कहा जी प्रिया तुम्हारा कंप्लेन आया है, ऐसे ऐसे तुम वीडियो बनाती होंगी। माता जी बनाती हूँ, लेकिन पहले का तो है, वो मैंने डिलीट नहीं, तो कर दो डिलीट। तो मैंने कुछ वीडियो डिलीट की, फिर मैं सोची मैं गलत गाने पर तो नहीं बनाई हूँ, या मैं कपड़े तो गलत नहीं पहनी हूँ, साड़ी तो पहन कर बना सकती हूँ। बोलने दो, जो बोलता है देखेंगे बाद में, जो होगा सो होगा। तो वो है ना, तो उसके ऊपर मत रहिए ना, है ना। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने कहा आचरण पर, तो हमें कैसे पता चले कि हम कौन से वैष्णव का क्लास अटेंड करें जिस पर उनका असर हम पर पड़े, जो हम भी अच्छा आचरण रखें या अच्छा भगवान की सेवा कर पाएँ? ये कैसे पहचान कर पाएंगे? प्रायोरिटी रखा जाए
तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी हैं, और श्रील प्रभुपाद जी, उसके बाद फिर उनके जो शिष्य है, सेकंड प्रायोरिटी में उनके जो शिष्य हैं उनसे सुनिए। फिर आपके जो इमीडिएट अथॉरिटी है ना, उनके सुनिए कि उनको आप देख रही है ना, आप देख रही है, तो इसी प्रकार कर सकते हैं ना। हफ्ते में जैसे प्रभुपाद जी का 1-2 लेक्चर, प्रभुपाद जी का है ना, प्रभुपाद जी के शिष्यों का या अपने गुरु का कुछ लेक्चर्स, और अपने अथॉरिटी अगर कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनका लेक्चर, उसी प्रकार सुनना। मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना चाहिए, इसका भी सुन रही हूँ, उसका भी सुन रही हूँ, उसका भी सुन रही हूँ, इतना नहीं। मतलब 4-5 लोग रखिए और उन्हीं का सुनिए अभी। बाकी अब बाद में अगर प्रचार करने जाएंगे तो उस समय फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कहीं पे कुछ सुन सकते हैं। अभी तो आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक छात्र हूँ प्रभु जी, और मेरा भक्ति की तरफ झुकाव है। और जैसे कि मैं कुछ दिन पहले वृंदावन की यात्रा पे गया था, और वहाँ के जो कॉस्ट्यूम हैं, जैसे कुर्ता धोती और चंदन लगाए हुए थे और गले में माला था, तो मेरे घर के लोग देखे तो वो बोले बाबा बन गए हो, तुम पे जो है यही बाबा बनने के लिए मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो इसको कैसे बैलेंस करके चला जाए प्रभु जी? तो अगर घर वालों को पसंद नहीं है तो नहीं करना चाहिए। पसंद नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप उनके पोजीशन में लीजिए अपने आप को, है ना। आप अगर माता पिता होते तो आपके बच्चा भी ऐसे करता तो क्या होता, आपके अंदर एक भय आता, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा। बंधन है ना, ये क्या है, बंधन है, बंधन मुक्त तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए घर से हमें कोई ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई अगर ओकेज़न है ना, कोई ओकेज़न है तो उसमें आप आ सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर में पहनिए और फिर अपना चेंज करके चले जाइए। जैसे यूनिफॉर्म होता है, ये भी दिस इज़ लाइक यूनिफॉर्म, है कि नहीं। जैसे आर्मी में जाते हैं लोग, अपना यूनिफॉर्म पहन के गए, अपना काम किए, और जब आए तो सिविल ड्रेस में आ गए। पुलिस वाले भी ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार करिए। घर वालों को अगर समस्या है तो घर वालों को यही दिखाना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर घर वाले देखते हैं कि आपको माला करने में दिक्कत है तो ऐसे करो ताकि घर वालों को पता ही नहीं चले, है ना। क्योंकि देखो हमारे अंदर कुछ हिडन डिजीजेस है, जैसे गुप्त रोग होता है ना, तो गुप्त रोग को दिखाया नहीं जाता है। आपको कुछ अगर गुप्त रोग है तो आप डॉक्टर से जाएंगे, सलाह लेंगे, मेडिसिन लेंगे, और किसी को बिना बताए आप उसको खाते रहेंगे। उसी प्रकार हमारे अंदर ये गुप्त रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे अंदर क्या है, गुप्त रोग है। ये तो घर वाले नहीं देख रहे हैं, घर वालों को थोड़ी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कितना काम है, कितना क्रोध है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। उनके पास कुछ समाधान है कि नहीं। तो हमें मेडिसिन लेना है, गुप्त रूप से लेना है। हमारा रोग गुप्त है, गुप्त रूप से लेना है, तो इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, दिखाने का और कहने का क्या ज़रूरत है। आप अपना जो प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसको करिए, लेकिन है ना, गुप्त रूप से करिए, है? और आपको अगर पहनना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, फेस्टिवल के टाइम में आइए, यहाँ पे पहनिए, या जैसे संडे को भी आ रहे हैं, आप अपना बैग में लेके आइए, यहीं पे पहनिए, यहाँ पे पहन के अपना करिए, जाते वक्त फिर अपना ड्रेस पहन के चले जाइए। तो ये दिस काइंड ऑफ डीलिंग शुड बी डन, है ना। तो इस प्रकार डील करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और घर वालों को
उनके लेवल पे ही रहने दीजिए। कभी घर वालों को कोई उपदेश नहीं देना है, क्योंकि उपदेश सुनना आपका काम है, उपदेश करना आपका काम नहीं है, क्योंकि वो बड़े हैं। वो आपको इतने छोटे से उपदेश दे दे के इतने बड़े किए हैं, अभी थोड़ी आपका उपदेश सुनेंगे। समझ गए ना, वो उपदेश सुनने वाला है नहीं। उनको उपदेश कौन करेगा? और कोई करेगा। मैं आज कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक बार भी अपने घर में नहीं पूछता हूँ कि माला करते हो कि नहीं करते हो। मैं अपने बात बता रहा हूँ। गीता पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कभी नहीं बोलता हूँ मैं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि पास में एक भक्त को लगा रखा है, वो करेगा। समझे ना? मुझे वो लोग 25-26 साल तक उपदेश दिए हैं, मैं कैसे उपदेश दूंगा उनको? मुझे नहीं देना उपदेश। हालचाल पूछता हूँ, हालचाल पूछता हूँ, कैसे हैं, ये करते हैं। हाँ, कभी कभी वो पूछते हैं। कभी मेरी सिस्टर कुछ पूछती है कि ये गोपी गीत भेज देगा क्या? हाँ, भेज देता हूँ, भेज दिया। गजेंद्र मुख भेज देगा क्या? भेज देता हूँ। अभी फ़ोन आया था, अभी कुछ 7-8 दिन पहले फ़ोन आया था, पूछा क्या कर रहा है? मैंने कहा राम कथा चल रहा है। बोले मैं सुन सकती हूँ क्या? मैं कहा सुन लो, चैनल में पड़ा हुआ है, सुन लो। अब मैं नहीं पूछूंगा कि सुनी कि नहीं सुनी, क्या लगा, कैसे लगा। मेरी भाभी अचानक फ़ोन की, मेरी भाभी बोली ये जो आप कह रहे हैं कि दशरथ महाराज जी की पुत्री हुई थी शांता, जो है वो किससे हुई थी? पूछी तुरंत, मतलब दूसरे दिन फ़ोन करके पूछी। मैंने कभी कहा नहीं उसको कि मेरा लेक्चर सुनो करके, बट उसने पूछी तो मुझे पता चला कि मेरा लेक्चर भी सुनते हैं लोग। अब मैं बोलता भी नहीं हूँ कि तू सुनो करके, फिर मैं उसका आंसर दिया, है ना। तो इसी प्रकार अगर कुछ जेन्युइन इंक्वायरी होता है तो उनको मैं उसी लेवल पे करता हूँ, बट कभी नहीं कहता हूँ कि माला करो, गीता पढ़ो। नो, अपने घर वालों को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? समझ आया? प्रश्नोत्तरी में प्रभु जी जो कितनी उलझने रहती है मन में, कितना टेंशन रहता है समय के साथ है। प्रश्नोत्तरी का बस सुनने से इतना सुकून मिलता है, इतना शांति है ना। कभी अपने प्रश्न से, कभी सामने वाले के प्रश्न से, वाकई में बहुत ही अति प्रसन्नता महसूस हो रही है, जो हमें बिफोर इस टाइम से पहले कभी नहीं मिलता था। मुझे इतना प्रसन्नता हो रहा है, अनंत गहराई से अनंत हरे कृष्ण। मैं इनको इसलिए बोला था, मैंने कहा आज मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मैं प्रश्नोत्तरी लूँगा। तो फिर ये बोले कि प्रभु जी पहले नहीं पूछेंगे। आप कुछ बोलेंगे तब जाके पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले शर्माएंगे। तो इसलिए मैं छोटा सा एक लेक्चर दिया, है ना। नहीं तो मेरा मूड ही था कि पूरा प्रश्नोत्तर ही लेता। ना कभी किसी दवा से, ना किसी खाने पीने, ना कपड़ा लत्ता से कभी इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है जितना बस सुनने से, शब्दों से मिलती है। यही कितना असर पड़ा है। वो कहते हैं जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, और जो सौनक आदि ऋषियाँ जब शुद्ध गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं तो वो वही कहते हैं कि दिस इज़ लोक मंगलम। ये प्रश्न पूछना क्या है? लोक मंगलम है। प्रश्नोत्तरी सेशन तो हर जगह में चल रहा है, पार्लियामेंट में भी प्रश्नोत्तरी सेशन चलता है कि नहीं। बट वो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या करता है? कहते हैं कि तीनों लोगों को प्यूरिफाई करता है। प्रश्न जो है 3 लोगों को प्यूरिफाई करता है, एक तो पूछने वाला, एक बोलने वाला, और एक जो बाकी सुनने वाला। 3 लोगों को, है, लोक मंगलम, ये मंगल करता है तीनों को, है ना। तो थैंक यू, आप सब मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगदीश श्याम प्रभु जी की